मुल्क भर में शव्वाल का चांद नजर आ गया है। रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया कल मुल्क भर में ईद उल फितर मनाई जाएगी। ईद का चांद नजर आते ही बाजारों में रश बढ़ गया है। लोग अपनी नामुकम्मल तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए बाजारों का रुख कर चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों का अहवाल आपको बताएंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदगान। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं वलीद अहमद, लाहौर से जाहिद शेरवानी, गुजरांवाला से उस्मान खलील और कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे नदीम कौसर। तो वलीद, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। बताइएगा कराची में क्या तैयारियां जारी हैं? ईद के हवाले से चांद रात को लेकर क्या गहमा गहमी है? देखिए, शॉपिंग का जो पावर प्ले है वो भी ख़त्म हो रहा है और आखिरी ओवर की अब 1-2 गेंदें ही बाकी हैं। जिसको जो मिल गया वो शुक्र अदा करे, क्योंकि कुछ बाज़ारों में हमने ऐसी दुकानें भी देखी हैं कि दुकानदारों के पास स्टॉक ख़त्म हो गया और वो घर चले गए हैं। तो कराची का कोई भी बाज़ार हो, कोई भी मार्केट हो, आप बोल्टन की बात कीजिए, हैदरी, तारिक रोड, लाइट हाउस, हर जगह यही सूरत हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइट हाउस पर, यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। हमने देखा कि कुछ दुकानें बंद हो गई हैं और जब हमने उनसे वजह पूछी तो बताया गया कि भाई स्टॉक ख़त्म हो गया है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोग हाथों में पैसे लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनको अपनी पसंद की चीज़ नहीं मिल रही है। बच्चे भी यहाँ पर हैं। अमूमन बच्चे जल्दी सो जाते हैं, लेकिन बच्चों की आंखों से नींद गायब है इस वक्त। और वो मिस्कीन और मासूम शौहर जो ख़रीदारी तो करने नहीं आए, लेकिन अपनी बेगमात को लेकर आए हैं इस गर्ज से कि उनको ट्रैफिक मसाइल का सामना न करना पड़े। तो वो हम देख रहे हैं कि यहीं पर मोटरसाइकिल के साथ कुछ शौहर ऐसे हमने देखे कि वो खड़े हुए हैं ठुड्डी पर यूँ हाथ रख कर के शायद उनकी बेगम की शॉपिंग ख़त्म हो और उसके बाद फिर वो घर को जाएँ। लेकिन बहरहाल बेगमात की शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही है और जो बच्चे हैं वो मेहनत बनती है मर्द हजरात की। ख़वातीन ने बड़ी मेहनत की है पूरे रमजान में, लेकिन आपने तमाम शोहरों की तर्जुमानी कर दी है। जी, साथ ही रहिए, कोई शक नहीं है। लाहौर का रुख कर लेते हैं। जाहिद शेरवानी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर की क्या सूरत हाल है जाहिद शेरवानी? यहाँ पर भी शोहर जो है वो दुखी नजर आ रहे हैं आपको? जी, यहाँ पर जैसे ही चांद रात का ऐलान हुआ, ईद सुबह ईद है, तो लोग बहुत बड़ी तादाद में अपनी फैमिली के साथ बाज़ारों में निकल आए। इस वक्त हम अनारकली में, जो कि लाहौर की मशहूर मार्केट है, वहाँ पर खड़े हैं। इसकी एंट्रेंस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग फैमिली के साथ बहुत बड़ी तादाद में शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए, जिंदा दाल लाहौर की ये मिसाल मशहूर है कि वो पूरा महीना बेशक शॉपिंग करते रहें, लेकिन चांद रात के लिए उन्होंने मखसूस एक शॉपिंग के लिए अपना कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रखी होती है जो इससे भरपूर अंदाज से इस चांद रात को इंजॉय करते हैं। शॉपिंग करके दोस्तों के साथ लोग आए हुए हैं, फैमिली के साथ लोग आए हुए हैं और इसी मुनासबत से जो दुकानदार हैं उन्होंने बहुत बड़ी यहाँ पे दुकानें हैं जहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉक रखा हुआ है ईद के लिहाज से, ईद के हवाले से, ताकि किसी को मायूसी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर चॉइस बहुत ज़्यादा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। सबसे यहाँ पे ख़वातीन का रश जो देखने में आया है वो चूड़ियों की दुकानों पे और मेहंदी लगाने की जो दुकानें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। मेहंदी लगवाई जा रही है, चूड़ियाँ पहनी जा रही हैं। रेडीमेड गारमेंट जो हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर सेल हो रहे हैं और ये शॉपिंग का जो सिलसिला है ये सुबह तक इसी तरह ईद की नमाज से पहले तक दुकानें खुली रहेंगी और ये शॉपिंग इसी तरह जारी रहेगी। जी सही है। जाहिद शेरवानी आप साथ ही रहिएगा। हमें गुजरांवाला से उस्मान खलील भी ज्वाइन कर चुके हैं। कोयटा से नदीम कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कौसर, सबसे पहले आप कोयटा का अहवाल बताएं। कोयटा के शहरी क्या कह रहे हैं चांद रात पर? आज बिल्कुल ईद की जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब ईद में बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है। कोयटा के बाज़ारों और शॉपिंग सेंटरों में जो है काफ़ी ज़्यादा रश जो है ईद की आखिरी ख़रीदारी के लिए नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के एक शॉपिंग मॉल में जहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हुई हैं और वो जो है अपनी जो शॉपिंग है उसको आखिरी टच दे रही हैं। ज़्यादा रश मैं देख रहा हूँ यहाँ चूड़ियों के स्टॉल पर है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के स्टॉल पर है और वो जो ख़वातीन हैं उनके साथ आने वाली बच्चियाँ हैं वो चूड़ियाँ भी ख़रीद रही हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी ख़रीद रही हैं। और इसके अलावा जो यहाँ बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है वो मेहंदी लगाने वाली स्टॉल पर है। अगर मेरे अकब में मेहंदी लगाने वाला स्टॉल है उस पर जो ख़वातीन बड़ी तादाद में मेहंदी ना सिर्फ लगा रही हैं बल्कि बहुत सारी ख़वातीन इंतज़ार भी कर रही हैं कि उनका नंबर आ जाए तो वो मेहंदी लगा सकें। तो जो रश जो है वो आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है। जो ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं और जो उनके साथ आने वाले मर्द हज़रात हैं वो या तो अपनी जेब खाली कर रहे हैं या अपने ख़वातीन अपने बेगमात के जो है शॉपिंग मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जी नदीम हमें अपडेट कर रहे हैं। कोयटा से हम रुख करते हैं अब गुजरांवाला का, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? उस्मान ये बताएगा, एक तो शॉपिंग चल रही होगी, आखिरी मिनट तक ये सिलसिला चलता रहेगा, साथ खाना पीना भी चल रहा है?
जी बिल्कुल जी, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि अब कुछ ही टाइम बाकी रह गया है। तो गुजरांवाला के बाजारों और मार्केटों में इस वक्त खरीदारों का खूब रश लगा है। साथ में क्योंकि पहलवानों का शहर है तो खाना पीना लाजमी है। साथ में जो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, खवातीन गोलगप्पे खा रही हैं, पापड़ी चाट खा रही हैं, दही बल्ले खा रही हैं और साथ में शॉपिंग कर रही हैं। अगर बात की जाए तो खवातीन ने अपने अब जो दर्जियों से जोड़े तो हाथों में पकड़े दिखाई दे रहे हैं। साथ में मैचिंग ज्वेलरी, साथ में चूड़ियां और जो मुख्तलिफ मेहंदी के स्टॉल लगे हैं वहां पर मेहंदी लगाई जा रही है। और साथ में मुख्तलिफ जो खवातीन के ब्यूटी पार्लर्स हैं वहां पर भी जो है खवातीन की बड़ी तादाद जो है अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। खवातीन मैनी पेडिक्योर्स में जो दीगर फेशियल और साथ मेहंदी और दीगर जो अपने जो स्किन के बारे में ट्रीटमेंट करवा रही हैं। इसके अलावा जो गुजरांवाला की सैडा टाउन मार्केट है, ये मेन हब है गुजरांवाला का, यहाँ पर भी खरीदारों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। साथ में अगर मर्दों की कुछ बात की जाए तो मर्द हजरात की बड़ी तादाद अपनी शॉपिंग के बाद अपनी जो चप्पल और जूते खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। साथ में बच्चों की भी बड़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। बच्चों की भी बड़ी तादाद अपने लिए जो दीगर जो लवाजमात है, ग्लासेस, वॉचेस समेत दीगर शया की खरीदारी करने में मसरूफ दिखाई दे रही है। और जो मुख्तलिफ मार्केट के इर्द गिर्द फूड कोर्ट बनाए गए हैं वहां पर मुख्तलिफ स्टॉल लगे हैं, दही बल्ले, पापड़ी चाट, साथ में आइसक्रीम, मजे के खाने भी एंजॉय कर रहे हैं शहरी और साथ ही साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं। चांद रात पर मुल्तान से जौदत नदीम हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुल्तान में इस वक्त कितनी शॉपिंग रह गई है चांद रात पर? जो खवातीन है यहाँ पर आपकी उनसे बात हुई हो, मर्दों की शॉपिंग कहाँ तक पहुंची? जी, ये मुल्तान में इस वक्त शॉपिंग जो है वो पूरे ज़ोर शोर से जारी है। ख़वातीन की शॉपिंग तो कहा यह जा रहा है कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, इसके लिए फजर तक का मर्द हजरात को इंतज़ार यहाँ पे करना पड़ेगा और वो बेचारे कर भी रहे हैं। लेकिन मर्द हजरात ने अपनी शॉपिंग जो है मुकम्मल कर ली, उनके लास्ट फाइनल टचेज़ जो है वो चल रहे थे। हमारे साथ कुछ यहाँ पर छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग जो है वो यहाँ पर की। उनसे जानते हैं, आपने अपने ड्रेस के लिए क्या ख़रीदा है? मैंने अपने ड्रेस के लिए एक नेकलेस खरीदा है, एक ब्रेसलेट खरीदा है और हाँ, अब आपने अपने ड्रेस के लिए मैचिंग सूट्स खरीद लिए, चीज़ें पूरी कर ली आपने? हाँ, मैंने चीज़ें पूरी कर ली। किस कलर की चीज़ें खरीदी आप? पिंक। अच्छा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने क्या खरीदा? आपके कौन सा सूट रह गया, क्या चीज़ पूरी नहीं? मेरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, बस बैंगल्स रह गए, वो मैं अभी जाके ले लूँगी। बस मेरे नेकलेस, ब्रेसलेट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह लिए हैं, चाचा के साथ मज़ा कर रहे हैं, आए हैं हम शॉपिंग कर रहे हैं वगैरह। जी, तो ये बच्चियां हैं जो अपनी शॉपिंग अभी भी उनकी जारी है, अपने वालिद के साथ आई हुई हैं और यहाँ पे भरपूर तरीके से शॉपिंग उनकी चल रही है इस वक्त। आप इस बारे में आगाह कर रहे हैं, उस्मान खलील हमें बता रहे थे, नदीम कौसर ने भी सूरत हाल से आगाह किया। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में शव्वाल का चांद नजर आ गया है, उस पर हम बात कर रहे थे। इसके साथ ही इस्लामाबाद में ईद का ऐलान होते ही मेहंदी के स्टॉल्स पर रश पड़ गया है। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन की लंबी लाइनें लगी हैं, खूबसूरत डिजाइन बनाए जा रहे हैं। मजीद इस बारे में बताएंगी हमारी नुमाइंदा नौरीन सलीम जंजुआ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की मशहूर F7 गोल मार्केट में, जहाँ पर ईद के चांद का ऐलान होते ही ख़वातीन, लड़कियाँ, माएँ, बेटियाँ, बहनें, सहेलियाँ सब मेहंदी लगवाने आ गई है। और इफ्तार के फ़ौरन बाद ही यहाँ पर रश बढ़ गया। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मर्द हजरात भी बच्चों को उन्होंने उठाया हुआ है अब, और शॉपिंग के वो जो शॉपर्स उठाए हुए हैं उनकी ख़वातीन मेहंदी लगवा रही हैं और बच्चियाँ मेहंदी लगवा रही हैं, अम्मियाँ उनके साथ आई हुई है और ईद की गहमा गहमी नजर आ रही है। गिलगित शहर में ईद की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बाजारों में खरीदारों का हुजूम और दुकानों पर रश है। रिपोर्ट कर रहे हैं सादत अली मुजाहिद। गिलगित शहर के बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में रश उरूज पर है, जहां शहरी ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। कपड़े, जूते, चूड़ियां और दीगर अशिया खरीदने के लिए शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में खवातीन, बच्चे और मर्द सभी खरीदारी में मसरूफ हैं। ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं, यहाँ पे कपड़े खरीदने आए हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े हैं। इसके बाद हम जाएंगे जूते खरीदने, उसके बाद हम जाएंगे चूड़ियाँ खरीदेंगे। इधर जो है ना डिफरेंट ड्रेसेस लगी हुई है, इधर स्टिच भी है, अनस्टिच भी है। हम लोगों ने अपने ईद के लिए कपड़े खरीदी हुई है। महंगाई और बेहंगम ट्रैफिक के बावजूद लोग ईद की तैयारियों और अपने मजहबी त्यौहार की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पुरजोश हैं। कैमरामैन जुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़, गिलगित। हैदराबाद में चूड़ियों की खरीदारी के लिए बाजारों में खासा रश है। खवातीन मैचिंग की चूड़ियां खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम।
जी बिल्कुल, चांद रात पर भी हैदराबाद के बाज़ारों में जहां बहुत ज़्यादा ख़रीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर जिन लोगों की ख़रीदारी मुकम्मल हो चुकी है, ख़ास तौर पर ख़वातीन, वो अब ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर रही हैं। और ईद की तैयारी के अंदर ख़ास तौर पर मेहंदी ज़रूर लगवाई जाती है ख़वातीन की जानिब से। इस वक्त भी आप देख सकते हैं हम एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं जहाँ पर ख़वातीन हों या बच्चियाँ हों, सब ईद की तैयारी के लिए मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा मेहंदी कितनी ज़रूरी होती है और क्या ख़ास तैयारी है ईद की? रौनक ही मेहंदी से होती है, क्योंकि ईद तो वैसे कंप्लीट, ईद की तैयारी तो कंप्लीट हो जाती है, बट लास्ट मोमेंट तैयारी जो है वो मेहंदी से ही होती है। तो जैसे ही मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी वैसे हमारी ईद भी कंप्लीट हो जाएगी। कोई ख़ास डिज़ाइन है, कोई ख़ास टिक्की वाला है या कोई ख़ास डिज़ाइन? टिक्की वाला अब थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, अब मोर ऑफ न्यू डिज़ाइंस जो हैं वो इन फैशन है। इसी वजह से ब्यूटी पार्लर? इसी वजह से ब्यूटी पार्लर, बिल्कुल। मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी ईद का चांद नजर आने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। तफसील बता रहे हैं मुकेश शुभेता। जी सर, मैं जैकबाबाद के कायद-ए-आज़म रोड पर मौजूद हूँ। ईद का चांद नजर आने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद, खवातीन, बच्चे जो हैं बाजारों का रुख किया है और तमाम जो शहरी हैं खरीदारी में मसरूफ हैं। आइए यहाँ पर मौजूद शहरियों से पूछते हैं कि वो क्या क्या खरीद कर रहे हैं। क्या खरीद कर रहे हैं आप? जी आप देखें, आज चांद जैसे नजर आया है और लोगों ने शहर का रुख किया है। हम लोग भी आए हैं इधर खरीदारी के, जूते लेने और सामान बच्चों के लेने। आप देखें, ईद उल फितर का जैसे ही चांद नजर आया है, हम मार्केटों में आए हैं। जो अभी मैं शूज़ खरीद करने के लिए आया हूँ और दर्जी से कपड़े उठाने के लिए। सुबह को ईद है, हम अपने बच्चों के साथ ईद मनाएंगे, अपने बच्चों को भी लेके आए, वो भी शॉपिंग करें। बड़ी खुशी हो रही है हमें कि यहाँ पर जो है शहरी मुख्तलिफ चीजें खरीद करने के लिए आए हैं। कोई यहाँ पर चप्पल खरीद रहा है, कोई खवातीन जो है चूड़ियाँ और मेकअप खरीद करने में मसरूफ है। शव्वाल का चांद नजर आते ही रावलपिंडी के शहरियों की बड़ी तादाद शहर के कदीम और तारीखी बाजार मोती बाजार पहुंच गए। खवातीन के साथ बच्चे भी शॉपिंग के लिए बाजारों में मौजूद हैं। तफसील बता रहे हैं शब्बीर डार। जी बिल्कुल, ईद शॉपिंग जारी है, मुख्तसर वक्त रह गया है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के तारीखी बाजार मोती बाजार में। यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। खवातीन हो, बच्चे हों, मर्द हों, हर तरफ से जो है रश है और ईद शॉपिंग जो है वो इस वक्त जारी है। इस ईद पर ज़्यादातर खवातीन और बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लिहाजा जितनी भी दुकानें हों, वो मेहंदी के स्टॉल्स हों, चूड़ियों के स्टॉल्स हों, ज्वेलरी के स्टॉल्स हों या कपड़ों की दुकानें हों, हर तरफ हमें खवातीन और बच्चे ही शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं। मर्द भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि ईद का मौका है, खुशी का मौका है, लिहाजा मर्द भी एक अदद जोड़ा और चप्पल या जूता खरीदते हुए हमें नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने असर जरूर किया है, महंगाई जरूर असरअंदाज हुई है, लेकिन ईद का मौका है, खुशी का मौका है, लिहाजा बच्चों को खुश करने के लिए और खवातीन को खुश करने के लिए ईद शॉपिंग जरूरी है। समाजी तंजीम के तहत कराची में मुनफरिद फ्री ईद बाजार का इनेकाद किया गया, जहां मुस्तहिक बच्चों और ख़ानदानों को अपनी पसंद की शॉपिंग का मौका फराहम किया गया। औरंगी टाउन में समाजी तंजीमों के ताउन से मुनक़िद होने वाले फ्री ईद बाजार में मुस्तहिक ख़ानदानों ने शिरकत की। बाजार में बच्चों और बड़ों को कपड़े, जूते, घड़ियाँ, मेहंदी, चूड़ियाँ और दीगर ज़रूरी अशिया मुफ्त फराहम की गईं। शॉपिंग करने वाले अफराद का कहना था कि इस तरह के इक़दाम न सिर्फ माली मुश्किलात का शिकार अफराद के लिए मददगार साबित होते हैं, बल्कि उन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक होने का मौका मिलता है। मुंतज़मीन का कहना था कि बाजार ने सैकड़ों खानदानों के चेहरों पर खुशियां बिखेरी। ईद का चांद नजर आते ही इस्लामाबाद के शहरियों ने भी बाजारों का रुख कर लिया है। तफसील बता रहे हैं अयाज अकबर यूसुफ से। इस वक्त में मौजूद है एफटान मरकज में, जहाँ पर फैमिलीज जो हैं वो इस वक्त खुद जो है वो खवातीन मेहंदी लगवा रही हैं, बच्चियाँ जो है वो मेहंदी लगवा रही हैं, चूड़ियाँ खरीदारी चूड़ियों की हो रही है और बाकी बाजार में जो है दीगर खरीदारी भी की जा रही है। ज्वेलरीज जो है वो भी यहाँ पर फैमिलीज खरीद रही है अपने बच्चों के लिए और एक खुशी का समा है, क्योंकि कल ईद है और रमजान मुबारक के रोजे रखने के बाद जो है लोग अपनी जो है वो इस खुशी को मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। खवातीन जो है वो दर्जियों की दुकानों से अपने कपड़े ले रही हैं, कुछ जो है वो जूतों की खरीदारी की जा रही है और कुछ जो है वो बाकी जो है खाने पीने की अशिया भी कल सुबह जो ब्रेकफास्ट होगा और जो लंच होगा उसके लिए भी मुख्तलिफ खवातीन जो है उसकी खरीदारी में मसरूफ है। जी, चांद रात का ऐलान होने के साथ ही सखर में भी खवातीन खरीदारों ने मैचिंग की चूड़ियां और ज्वेलरी खरीदने के लिए चूड़ी बाजार का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, शव्वाल का चांद नजर आने के ऐलान होने के साथ ही खवातीन की एक बड़ी तादाद ने फाइनल राउंड की तैयारी
करने के लिए मुख्तलिफ बाजारों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त सक्खर के चूड़ी बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पे पहुंचने वाली खवातीन और बच्चियां अपने मैचिंग के सूट की ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदती नजर आ रही हैं। ताज़ा मेहंदी यहाँ से खरीदी जा रही है और ये मेहंदी खरीद के खवातीन और बच्चियां रुख कर रही हैं मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर्स का मेहंदी लगवाने के लिए या उन घरों का जहाँ से वो बआसानी मेहंदी लगवा सकती हैं। और ये रज की सूरत हाल सिर्फ एक चूड़ी बाजार में नहीं है, सक्खर की जितनी भी मार्केटें हैं वहां पे शहरियों की खरीदारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो फाइनल राउंड की खरीदारी करने के लिए पहुंची हुई है। जी।